हेलो एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरेस्ट वर्ल्ड। आई एम प्रवेश। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इसमें Q&A सेशन होने वाला है बिटवीन एक्यूरेस्ट वर्ल्ड एंड मयूर देव एक्वास्केपर चैनल। मयूर देव एक्वास्केपर चैनल को तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एक्वेरियम चैनल, एक्वेरियम रिलेटेड कंटेंट चैनल है अभी यूट्यूब पर जो चल रहा है। और इसके सर जो मयूर सर हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ऑसम कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं अपने चैनल पे और फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके वो अपन को आंसर देंगे। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं मयूर सर को। पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूं। मेरा नाम मयूर देव है एंड आप जो एक्वेरिस्ट वर्ल्ड चैनल के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको मेरा नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। प्रवेश एंड चरण एक्वेरिस्ट वर्ल्ड का टीम जो है मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके चैनल में कुछ बोल सकूं। आपने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे जानकारी और मेरे एक्सपीरियंस में जितना हो सकता है मैं आपको वो डिटेल्स और आंसर्स दे दूं। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन मयूर सर से हम लोगों का ये है। सर यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि मरीन से रिलेटेड कंटेंट बढ़ने लगा है, मरीन एक्वेरियम से रिलेटेड कंटेंट बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं मरीन एक्वेरियम में। इवन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, उसके जो वाटर पैरामीटर्स को एक्यूरेट रखने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं। उसका वाटर पैरामीटर्स रखना इतने आसान भी नहीं है, उसका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वो उसकी लाइट वगैरह हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव आती है, तो हर कोई बिगनर उसको नहीं रख पाता है। और मतलब एक तरीके से देखा जाए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉबी भी है मरीन एक्वेरियम की। तो आपके इस चीज़ पे क्या व्यूज़ हैं और क्या आपके कोई प्लान्स हैं आगे मरीन एक्वेरियम को लाने के अपने चैनल पर, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट एज अ बिगनर मरीन एक्वेरियम, मतलब बिगनर लोग उसको आसानी से सस्ते में बना सकें, तो कुछ ऐसा कुछ कंटेंट लाने का आपका कोई प्लान है अपने चैनल पे? सर प्लीज़। मरीन फिश जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, बट उनको रखना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, एक्चुअली टैंक भी बनाना चाहता हूं, बट ऐसा बनाना चाहता हूं जहां अगर कोई हॉबीस्ट हो या कोई बिगनर हॉबीस्ट हो, अगर वो रखना चाहे तो उनको क्लियरली समझ में आए कि मरीन फिश रखने के पीछे क्या मेहनत होता है एंड क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, क्या सिस्टम चाहिए होता है। एंड जब तक ये करेक्ट ना रखें ये मरीन टैंक ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए आई वांट टू शो द राइट सिस्टम एंड जब तक वो रेडी नहीं है शायद मैं मरीन फिश का वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट टैंक बनाना है मेरे को। मरीन फिश बहुत पसंद आता है, कलर्स कॉम्बिनेशंस, अमेजिंग अमेजिंग। सो सर बेसिकली इंडिया में जो प्रोडक्ट्स मेजॉरिटी इंपोर्ट किया जाता है वो आती है चाइना से रिगार्डिंग अ हॉबी। तो जो इक्विपमेंट्स और फिश फीड्स हम खरीदते हैं, देयर इज़ अ चांस दैट 90% ऑफ देम आर बीइंग परचेस्ड और बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो हमें ये लिटरली एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि चाइना हमारी हॉबी के लिए इंडिया में लीडिंग मार्केट है, ऑल्दो इट्स लिटरली लाइक थ्रोइंग अवे आवर मनी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मछलियों को जितना हार्म करते हैं उतना बेनिफिट नहीं कर पाते। सो व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग दिस? दिस इज अ वेरी डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। मतलब किसी चीज का डिमांड है एंड इंडिया में उसका सप्लाई नहीं है, तो जो बिजनेस पीपल है, शॉपकीपर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इंपोर्टर्स है, वो दूसरे कंट्रीज से वो लेके आते हैं। एंड चाइना बीइंग चाइना एंड दे मैन्युफैक्चर एवरीथिंग एट लो कॉस्ट, चीप एंड बैड क्वालिटी, सस्ते में मिलता है तो लेके आते हैं। एंड दी हॉबीस्ट जो है एक्चुअली हर बार जब एक हॉबीस्ट चाइनीज प्रोडक्ट खरीदता है तो वो धोखा खाता है, एवरी टाइम एवरी टाइम। बिकॉज ना वो प्रोडक्ट में क्वालिटी है, ना अश्योरेंस है, ना गारंटी है। आपको ये बात समझना है कि ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं वो करेक्टली कंपनी से भी नहीं आते। चाइना में गंजाओ मार्केट करके है हांगकांग के पास, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे जाके बल्क में उठा के लेके आते हैं एंड यहां पे बेचते हैं। सो ना कोई कंपनी का कनेक्शन, ना वारंटी, ना गारंटी, कुछ भी नहीं। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो चाइनीज प्रोडक्ट्स में, आप वो पैसा फेंकते हो लिटरली। बट बजट भी कुछ चीज है, बिकॉज हॉबीज के पास लिमिटेड बजट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स वो बजट्स में सूट हो जाते हैं। एंड वो 6-8 महीने में खराब हो भी गया तो नया खरीद लेंगे, फिर भी बजट में फिट हो जाता है। तो आई थिंक इट्स स्टिल वर्केबल, बट यस क्वालिटी नहीं है। एंड आई विश
कि इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा सामने आए, पीपल इंटरेस्ट ले, प्रोडक्ट्स बनाए, एंड ऑफ कोर्स सी अभी हमने वो थोड़ा बहुत एफर्ट किया है हमारे तरफ से. वी आर वेरी सून लॉन्चिंग फिश फूड, बायोमीडिया, पावर सैंड, plant fertilizers and fish medicines, amazing quality fish medicines, and a lot more products which are all manufactured in India by smaller Indian companies. So we are again लोगों को काम देते हैं. we are trying to improve the economy. हमारा एक कोशिश है, आप सबका सपोर्ट लगेगा and I'm sure सपोर्ट होगा भी. More companies should come to India, or companies इंडियन कंपनी शुड मैन्युफैक्चर एक्वेरियम प्रोडक्ट्स. अगर वैसा होता है तो देन चाइनीज प्रोडक्ट्स का आना बंद होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर सर से हम लोगों का ये है कि सर जब भी हम आपके चैनल पे विजिट करते हैं तो मैसिव सोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके स्केप्स होते हैं, और वो वाले स्केप से हम लोग कुछ आइडियाज़ वगैरह लेके अपने स्केप में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. बट जो हम लोग के टैंक है मैक्सिमम वो मॉन्स्टर फिश टैंक्स हैं, और मॉन्स्टर फिश में बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, और हर एक वेराइटी की साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि एयरवानास वगैरह बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, एयरवाना के साथ ड्रिफ्टवुड नहीं रख सकते, और रख भी सकते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके. तो इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्केपिंग में, मॉन्स्टर फिश कीपिंग में, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, और मैक्सिमम टाइम अमोनिया के स्पाइक्स वगैरह को लेके तो बेयर बॉटम टैंक में चले जाते हैं लोग, और या तो फिर ओनली सब्सिडी टैंक में, क्योंकि स्केपिंग का कोई आइडिया वगैरह नहीं रहता है, बिकॉज फिश अपने आप को इंजर्ड वगैरह कर लेते हैं. तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो क्या हम आपके चैनल पे इसके रिगार्डिंग कोई कंटेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपका क्या कोई प्लान है आगे मॉन्स्टर फिश रखने का या मॉन्स्टर फिश टैंक को स्केप करने का? तो सर प्लीज शेयर इट. तो पहले तो आपने कहा कि मेरे स्केप्स या एक्वास्केप्स बहुत सुंदर है. थैंक यू वेरी मच. बहुत मेहनत जाता है इनको मेंटेन करने में. एंड मॉन्स्टर फिश जो है एक अगेन मरीन जैसा ही एक क्रेविंग है. आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट मॉन्स्टर फिश होगा चना बरका. मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एंड मेरा दिली ख्वाहिश है कि एक 8 फुट का टैंक हो, 2 चना बरका हो, मेल फीमेल. क्या दिखेंगे बॉस, ब्यूटिफुल दिखेंगे. एंड यस, लॉट ऑफ अदर मॉन्स्टर फिश. मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक गैलरी बनाऊं, फिश ओनली गैलरी, जहां पे नेचुरल सेटिंग हो फिश के लिए. इंडियन फिश ज्यादा मैं दिखाना चाहता हूं, बिकॉज इंडिया में बहुत सुंदर फिश है जो ज्यादातर दिखते नहीं है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर फिश, अरवानास, अरापाइमास वगैरह वगैरह. इस सब के लिए जगह चाहिए होता है, एंड है मेरे मन में है, करना है मेरे को. एंड मॉन्स्टर फिश का वीडियोस हमने एक तो किया है हमारे चैनल में, जैसे अरवाना के लिए, बट वी इंटेंड टू डू मोर. लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं है, बट मन में है. एक अरापाइमा का पॉन्ड है, कोई फिश है, फ्यू अदर थॉट प्रोसेसेस चल रहा है, प्लान में भी है. बनाएंगे जरूर, और आप सब देखोगे एंड सपोर्ट करोगे, आई एम श्योर. So being young content creators on YouTube such as me and प्रवेश, हमारा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जो हमसे पहले यूट्यूबर्स थे उन्होंने अपनी हॉबी कैसे स्टार्ट की, या उनकी कैसे इंस्पिरेशन रही होगी इस हॉबी में आने की या यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करने की. सो ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन टू यू, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी हॉबी कैसे स्टार्ट की, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, और व्हाट मेड यू टू जॉइन दिस जनरे ऑफ कंटेंट क्रिएशन. मैंने ये बात काफ़ी वीडियोस में कहा है कि आई वाज मेरा हॉबी में आने का रीज़न वाज माय मदर. उनको पेट्स का बहुत शौक था, तो डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, एक्वेरियम सब कुछ था हमारे घर में. तो आई थिंक दैट इज़ द इंस्पिरेशन. मेरा पर्सनल अगर बोला जाए तो एक 2 फीट टैंक था छोटा सा, एंड माय फर्स्ट फिश वाज अ पेयर ऑफ मूनलाइट गोरामी. वेरी इंटरेस्टिंग फिश, मुझे आज भी बहुत पसंद आते हैं. वेरी लॉट ऑफ कैरेक्टर, लॉट ऑफ एटीट्यूड, तो वेरी वेरी नाइस फिश. बट आई थिंक ज़्यादा इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स प्लांटेड, तो तब भी ट्राई कर रहा था प्लांट्स डाल के, एंड वो मरते रहते. देन दैट फोकस टुवर्ड्स प्लांटेड ज़्यादा हो गया. So my first planted tank was a 3 feet, 3, 1.5 with driftwood and ferns. So अगर वो ट्रांजिशन देखा जाए तो.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर से हमारा ये है कि सर जो प्लांटेड टैंक है इसका जो क्रेज़ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में अभी, और बहुत सारे बिगनर एक्वेरिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और उस चीज़ को रखते हैं अपने घर पे प्लांटेड टैंक को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ज़्यादा प्लांटेड टैंक। उसमें फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी क्या डालनी है, लाइट वगैरह कितने रेशियो में कैसे यूज़ करनी है, कौन सी फिश किसके साथ कंपेटेबल रहेगी, कौन सी फिश के साथ कौन सा प्लांट कंपेटेबल रहेगा, तो ये सब चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा नहीं पता होती है। कौन सी सॉइल सही रहेगी, पावर सॉइल, पावर सैंड और एडी सॉइल कौन सी सही रहेगी, क्या रहेगा, तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है। तो सर एक एज अ बिगिनर कोई प्लांटेड टैंक को सेटअप कर रहा है तो उसको क्या एडवाइस करना चाहेंगे जिससे कि उसका जो आगे आने वाली जर्नी है प्लांटेड टैंक्स की वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहे? बिकॉज हमने आपके टैंक्स देखे हैं और आपके प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, फिशेज़ वगैरह आपके जो स्केप्स हैं बहुत ज़्यादा प्लीजिंग रहते हैं, आइस को बहुत एक फीलिंग से जुड़ जाती है जिनसे। तो सर आप क्या एक बिगिनर को क्या टिप्स वगैरह देंगे, तो प्लीज़ शेयर इट सर विद अस। एक कम्युनिटी सिक्लेट टैंक या एक कम्युनिटी गोल्डफिश टैंक एक प्लांटेड एक्वेरियम से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा है। फिश बहुत कचरा करता है, अमोनिया बिल्डअप या नाइट्रेट बिल्डअप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, पीएच फ्लक्चुएशन का चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं है, ओके, एक बैलेंस नहीं है। बट अगर आप प्लांटेड टैंक का कॉन्सेप्ट सही समझो और प्रोसेस सही फॉलो करो और उसका डिसिप्लिन फॉलो करो, मतलब CO2 इतने घंटे का, लाइट इतने घंटे का एंड राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, तो देन ये सबसे आसान एक्वेरियम है हॉबी में, बिकॉज ये अपने आप को संभाल सकता है, लिटरली संभाल सकता है। वो अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है। फिश श्रिम्प के बच्चे को खाएंगे, श्रिम्प एल्गे खाएगा और बच्चा होते रहेगा, ठीक है। प्लांट ग्रो होंगे, आपको वाटर चेंज करना है, थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करना है, बट बाकी प्रोसेस स्टैंडर्ड रखना है, बैलेंस रखना है। ये ज्यादातर लोगों को ये बैलेंस रखने में और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में तकलीफ होता है बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं है। ये डिसिप्लिन का बात है और कुछ नहीं, और इसलिए लगता है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट समझो, आइडिया समझो, बहुत इजी है। एंड इसका आइडिया बाहर एक पेड़ जैसे ग्रो होता है, ये भी ग्रो होता है, बट आपको उसका सिस्टम करेक्ट मेंटेन करना है, बस। सर जैसे कि हम आजकल देख पा रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द हॉबीज आर ब्रीडिंग देयर ओन फिशेस, एंड उनमें से बहुत लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं रिगार्डिंग उनको एक एथिकल वे में ब्रीड करना, उनको नरिश करना प्रॉपर्ली और उनको बहुत अच्छे कंडीशंस में रखना। लेकिन क्या आप एक कंज्यूमर को या कोई रिटेलर को ही सही उनको परचेस करने की एडवाइस करेंगे? यहां पे मैं ब्रीडर्स को या और किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। हॉबीइस्ट सही जानकारी लें, सही इंफॉर्मेशन लें, समझें कि कौन सा फिश खरीद रहे हैं, उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एंड उसके बाद खरीदें। एंड जब भी आप कहीं पे जाते हो ब्रीडर के यहाँ या शॉपकीपर के वहां, तो देखो जगह कैसा है, साफ सुथरा है तो जाके खरीदो। अगर पानी गंदा है तो मत खरीदो, कितना भी सस्ता होने दो। यू आर बाइंग अनहेल्थी फिश। तो ऐसे छोटे छोटे चीज हॉबीइस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके वो अच्छे क्वालिटी का मछली खरीदे ताकि उनका हॉबी वो एंजॉय कर पाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर सर से ये है कि एक्चुअली ये क्वेश्चन एक पर्सनल रेफरेंस है। हम लोगों ने 1 महीने या 2 महीने पहले एक फिश फूड बनाया था, DIY गोल्ड फिश फूड, जो कि गोल्ड फिश की ब्रीडिंग, ग्रूमिंग और डिवॉर्मिंग वगैरह के काम आता है। तो इसकी जो रेसिपी थी हम लोगों ने खुद बिल्डअप करी थी, और ये बिल्डअप हम लोग ने अराउंड आज से 4 से 5 साल पहले करी थी, और हम लोग इसको यूज़ करते करते 4 से 5 साल हो चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। फ़िश की ग्रोथ, फ़िश की हेल्थ और फ़िश की ब्रीडिंग और फ़िश की ग्रूमिंग, डिवॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सर आप उसको एक तरीके से मतलब बताइए उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी जो हम लोग ने रेसिपी बनाई थी उसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आपके क्या रिव्यू हैं उस रेसिपी को लेके, तो वो सब बताइए सर प्लीज़। मैंने आपका वीडियो देखा एंड मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा रेसिपी है, स्पेशली होममेड फूड के लिए दिस इज अ ब्यूटीफुल रेसिपी। हॉबीज को ट्राई करना चाहिए। बट एक छोटी सी बात है, मुझे लगा कि ये प्रोटीन रिच है,
तो ग्रोथ के लिए अच्छा, बट गोल्ड फिश के लिए थोड़ा वेजिटेबल्स वेजिटेरियन भी चाहिए। तो मेरा हमेशा एडवाइस होता है कि अगर आप होममेड फूड भी खिला रहे हो तो थोड़ा दूसरा वैरायटी भी आप खिलाओ, यू नो, एड अ लिटिल बिट ऑफ वैरायटी, थोड़ा पैलेट, थोड़ा होममेड फूड। सिर्फ एक ही तरीके का फूड खिलाने से फिश को भी बोर होता होगा ना। बट डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू दिस इज अ फैंटास्टिक रेसिपी and I believe that this is a recipe you should market, you should make it and send it to other hobbies also. It's a very good recipe, fantastic. जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज देखिए। So sir, basically the scaping part of your channel is the major aspect we are all amazed and inspired from your channel. तो हमारा ये क्वेश्चन है कि जब आप अपने टैंक को स्केप करते हैं तो व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स यू फोकस ऑन? इज इट द गोल्डन रेशियो और इज इट रैंडम? वी रियली वांट टू नो। अगर ये बात बोलूं तो शायद फनी लगेगा, बट सच है। एक एस्पेक्ट जो मैं सबसे ज्यादा मानता हूं एक एक्वास्केप में, जब भी मैं स्केप करता हूं तो मेरा और वो स्केप में कनेक्शन, वो वुड या स्टोन, एक कम्युनिकेशन, एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बनना चाहिए, तब जाके वो सुंदर दिखता है। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गोल्डन रेशियो है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बट मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूं तो थोड़ा फील अगर ज्यादा है तो वो एक्वास्केप कंप्लीट होता है, नहीं तो मेरे से वो कंप्लीट होता ही नहीं। महीनों पड़ा रहेगा, मैं छूंगा भी नहीं अगर वो फील ना आए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मी, फील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर से ये है कि सर आप जानते हैं कि जो एक्वेरियम से रिलेटेड कंटेंट है जो अपन लोग बनाते हैं, जो भी यूट्यूबर्स और भी यूट्यूबर्स हैं, मैं हूँ, आप हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि एक्वेरियम से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, बट अपन सभी को ये पता है कि ये वाला जो कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इंडिया में, और इतने ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं देखना, बिकॉज सबका इंटरेस्ट नहीं होता है एक्वेरियम्स में, बहुत कम ही लोगों का इंटरेस्ट होता है। तभी मैक्स टू मैक्स अराउंड सब्सक्राइबर्स अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख, अराउंड मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख तक ही पहुंच पाते हैं अभी तक मैंने देखा, जितने चैनल्स चल रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। तो इसमें ग्रो करना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सर आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ के ऊपर, आपके क्या मतलब हाउ वी कैन ग्रो with this kind of content on our YouTube? So please share it with us. Focus, hard work, focus, hard work. This is the best way to grow on YouTube. Focus on what you want to do and उसके पीछे मेहनत लगाओ। ये मत सोचो कि दूसरा कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ नहीं, या वो क्या बना रहा है, नहीं। आप अपने दिल से बनाओ, फोकस्ड, यही सब्जेक्ट मेरे को बताना है, क्लियर रहो एंड पुट योर हार्ड वर्क। बस दैट इज द ओनली वे एंड बेस्ट वे टू ग्रो ऑन यूट्यूब और एनीवेयर। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट हो उसमें खराब दिन या डार्क डेज जिसे कहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या वो अपनी हॉबी हो या कुछ भी हो, तो उसमें ये डार्क डेज हमेशा आते ही रहते हैं। तो बीइंग यंग कंटेंट क्रिएटर्स हम इसको कभी कभी कोप अप नहीं कर पाते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप बीइंग अकम्प्लिश्ड यूट्यूब पर्सनैलिटी आप इसको कैसे डील करते हैं, और अगर इसके बारे में हमारे कोई एडवाइस हो तो वो क्या होगा? डार्क डेज उनके लिए है जो एक लाइफ का एक नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। मेरा लाइफ का पॉलिसी बहुत सिंपल है, मैं कल का सोचता नहीं हूं, कल का सोचता नहीं हूं, आज अभी। एंड आज और अभी मेरे को मौका मिला है कि मैं अपने आप को बेस्ट बनाऊं, अपना बेस्ट करूं, जो मेरे हाथ में बन पड़ता है मैं उसका बेस्ट करूं, ये मेरा पॉलिसी है। तो हाँ, ये आई थिंक ये लेवल पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू इट, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे बड़ा चीज क्या है ना, लोग बैगेज उठा के घूम रहे हैं कि देखो कल ऐसा हो गया मेरे लाइफ में, ऐसा बचपन में हो गया मेरे को, ये मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। यार हो गया ना, खत्म।
नहीं पता नहीं आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा। अब हुआ ही नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके सामने सिर्फ आज है, अभी है। अभी मैं आपसे ये वीडियो के जरिए बात कर रहा हूं, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको, बस। तो आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर सर से हम लोगों का ये है कि जो पेंडेमिक था जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े लॉकडाउन लगे हैं, और जो स्टार्टिंग के लॉकडाउन थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, वहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। जैसे कि किसी हॉबिस्ट का फूड खत्म हो जाता है, किसी का फर्टिलाइजर खत्म हो रहा है प्लांट टैंक में, किसी की लाइट खराब हो जा रही है, उसको लाइट नहीं मिल पा रही है, किसी का हीटर वगैरह खराब हो जा रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कभी कुछ खत्म कभी कुछ खत्म, कुछ सप्लाईज वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी एक्वेरियम को रन करने के लिए। तो इस चीज़ में, इस फेज़ में, इस पेंडेमिक के फेज़ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि सर हम लोग ने देखा है कि आपके जो चैनल है, आपका जो गैलरी है उसमें बहुत सारे स्केप्स हैं, आपने बहुत सारे प्लांटेड टैंक्स को स्केप्स करके रखा हुआ है, और सब में इस हर चीज़ एकदम हाईटेक यूज़ करते हैं आप। तो आपने कैसे मेंटेन किया वो सारी चीज़ें? आपका एक कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों को लेके? क्या आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम फेस हुई कि नहीं हुई? तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस सर। पैंडेमिक कुछ ज्यादा इशू नहीं हुआ हमारे को, बिकॉज हम लोग पास में रहते हैं, तो वी वर एबल टू कम टू द ऑफिस एवरी डे एंड मेंटेन। ज्यादा कुछ मेंटेन नहीं, लाइक आई जस्ट सेड, प्लांटेड एक्वेरियम बहुत हद तक अपने आप को संभाल सकता है। अगर लाइट CO2 टाइमर पे है, फिल्टर तो ऑन रहेगा ही। 4-5 दिन 6 दिन अपने फिश को खाना भी नहीं दिया तो चलेगा, और वीकली आके आपने वाटर चेंज कर दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम है? ओके हाँ, हो सकता है कि CO2 खत्म हो जाए, आपको मिला नहीं, वाटर चेंज इंप्रूव करो। हो सकता है फर्टिलाइजर नहीं मिला, थोड़ा लाइट और CO2 कम कर दो, मैनेज हो सकता है। टेम्पररी सॉल्यूशंस है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू मैनेज योर एक्वेरियम इन लॉकडाउन करके, आप देख सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अगर आपको अभी भी लगता है यू हैव इश्यूज, आप देख लो, यू कैन फिगर इट आउट। मूविंग टू अ पर्सनल क्वेश्चन सर, तो बीइंग इन द यूट्यूब कम्युनिटी, क्या आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को पसंद करते हैं, और क्या आप यूट्यूब पे हमारे जॉनरा के अलावा भी कुछ और वीडियोस देखना पसंद करते हैं? एंड इफ इट्स देयर देन व्हाट आर दोस, कैन वी नो? ये शायद थोड़ा प्राइवेट हो गया, बट मैं कुकिंग वॉच करता हूं, बहुत सारा कुकिंग शोज वॉच करता हूं। आई एंजॉय कुकिंग शोज। मैं कुछ नया सीखने के लिए वॉच करता हूं। जैसे आजकल मेरा वो गार्डन वॉल्स, पैलोडेरियम्स, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में जानता हूं, बट आई ऑल्सो कीप वॉचिंग वीडियोस की बड़े साइज का, बिग साइज का कैसे बनाते हैं। टेरेरियम्स में बहुत शौक है मेरा, बट नॉट योर रेगुलर सेक्युलेंट वाला, बोल वाला, नॉट दैट। नेचुरल टेरेरियम्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें बहुत शौक है मेरा, तो वो वीडियोस वॉच करता हूं। कुकिंग बोला ना मैंने, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो कुकिंग वीडियोस वॉच करता हूं। एंड या म्यूजिक, आई लिसन टू यूट्यूब में यूजुअली रेट्रो म्यूजिक, हिंदी, बॉलीवुड, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, वो बजते रहता है लूप में, तो दैट्स समथिंग आई रियली एंजॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मयूर सर से ये है कि हालांकि सर हम लोग अभी नए हैं इस यूट्यूब कम्युनिटी में, और लेकिन जब भी हम लोग कुछ नया कंटेंट या कोई नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम लोग को विशेष प्रेजेस के साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो बीइंग अ यूट्यूब फेमस पर्सनालिटी, सर आप बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी अभी यूट्यूब पर इस्टेब्लिश्ड हैं इस चीज़ को लेके, तो सर आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं, और आप क्या हम लोग को कुछ इस चीज़ के लिए एडवाइस करना चाहते हो? तो सर प्लीज़ शेयर इट योर व्यूज़। बचपन में मेरे डैड ने मुझे एक बात कही थी, क्रिटिसिज्म ओके सबसे ज्यादा दिल पे लगता है, बट वही क्रिटिसिज्म आपको मेहनत करने में और ज्यादा अच्छा बनने में मजबूर करता है। तो अगर सब अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं कि वाह ग्रेट है, ठीक है, बट जो लोग नेगेटिव कमेंट्स देते हैं उन पे ध्यान दो, लेकिन दिल पे मत लो। देखो कि क्या बोल रहे हैं। कभी कभी नेगेटिव क्रिटिसिज्म हमारे को अपने आप को बेटर बनाने का मौका देता है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपको नीचा नहीं दिखा रहा है। हाँ, कुछ बकवास क्रिटिसिज्म होता है, जैसे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, डोंट बॉदर अबाउट इट। प्रॉब्लम उनका है, तुम्हारा नहीं, ठीक है।
उनको तुम्हारे वीडियो से तकलीफ हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम उनका है, तुम्हारा नहीं. So I don't believe if somebody does not like my video, it's his problem. I am making with all heart. मैं दिल से बनाता हूं and अच्छा बनाता हूं और कुछ नहीं. किसको क्या प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है. एंड जो मेरे को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं तो मैं वो समझता हूं, सुनता हूं एंड मैं अपने आप को बढ़ने का मौका देता हूं. आई गेस सो दिल पे मतलब दैट्स इट. सो सर फाइनली हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे हमारा कंटेंट कैसा लगा? कि आपको लगता है कि हम अच्छा बनाते हैं या आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? तो वी रियली वांट टू नो योर फाइनल एंड योर हॉनेस्ट रिव्यू सर. सीधा सीधा अगर बोलूं, अगर मेरे को कंटेंट पसंद नहीं आता, मैं आपके साथ वीडियो नहीं करता. ओके, आई थिंक यू हैव वेरी गुड कंटेंट, यू हैव ग्रेट पोटेंशियल. कंटेंट से ज्यादा आपके पास बहुत पोटेंशियल है. मेरा एडवाइस अगर आप लो, यू नो, एज एन एल्डर, आप मेरा एडवाइस लो तो ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. आप अपने हिसाब से बनाइए, दिल से बनाइए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी अ वेरी वेरी पॉपुलर चैनल इन द डेज टू कम. ये मेरा मानना है. पहले तो मैं दिल से प्रवेश और चरण, एक्वेरिस्ट वर्ल्ड के जो टीम है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं. आप जो उनके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपको भी बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू प्रवेश एंड चरण फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके चैनल में आके कुछ बोल सकूं. ये इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. आई एम वेरी हैप्पी. मैं आप दोनों को बहुत आशीर्वाद, प्यार, यू नो, एंड सपोर्ट देना चाहता हूं आपके आगे के जर्नी में. सो थैंक यू ऑल अगेन एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर फॉर गिविंग आंसर फॉर ऑल आवर क्वेश्चन इन सच अ पॉजिटिव वे. एंड थैंक यू सर, आपने हम लोग को आशीर्वाद दिया, हम लोग को मोटिवेट किया आगे और अच्छा करने के लिए. सर हम लोग प्रॉमिस करते हैं हम लोग आगे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाएंगे और ज़्यादा अच्छी हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू सर फॉर नोटिसिंग आवर कंटेंट, कि हम लोग के जैसे यंग यूट्यूबर्स का अपने कंटेंट को नोटिस किया, उसको रिकमेंड किया और हम लोग को एक मौका दिया जिससे कि हम लोग भी अपने साइड से और ग्रो हो पाए. हम लोग को एक सपोर्ट दिखाया सर. रियली थैंक यू फॉर दैट. बहुत आपको भी बहुत ज़्यादा गुड लक विश करना चाहेंगे फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड वीडियोस. एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू पूजा मैम, बिकॉज उनने पूरी हेल्प करी इस कोलैबोरेशन में और उनने हम लोग की बहुत ज़्यादा मतलब गाइडेंस दिया, हम लोग को हर चीज़ अच्छे से समझाई है. तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर बीइंग सो काइंड टू अस एंड फॉर शोइंग योर सपोर्ट टू आवर चैनल. थैंक यू सर. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एक्वेरिस्ट वर्ल्ड एंड मयूर देव एक्वास्केपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे मेरे 2 पेजेस हैं, एक्वेरिस्ट एंड प्रवेश चॉइस है. वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए. लेटेस्ट स्नीक पीक्स वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है चैनल पर. तो जाके अभी हाल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर देना वीडियो को पसंद आए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स.